एक बात और जैसे उस खेमे से एक बात और आ रही है, क्या मर्द नहीं थे कि किन्नर को उतार दिया गया है मैदान में? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कौन कहा? उस खेमे से बातें आ रही हैं। हाँ, 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 कहता। हाँ। ऊपर कसवा के पता न चेला ह कि नाती ह। सही बात आपने कहा है। एके जोहत रहने की मीडिया कभी हमसे, अरे ओम प्रकाश के चेला पे ये भी ऐलान किया है कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, राजनाथ सिंह या हमारे मुखिया अखिलेश जी हो, कोई भी बोलेगा समाज के बाहर तो मैं नहीं बर्दाश्त करती। पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। कब वो गब्बर बन जा रहा है, कब वो कह रहा है कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। तो हेमा मालिनी एक सांसद है, क्या बसंती बनाकर बुढ़ापे में उसको नचाएगा? क्या क्या बोल जाता है। अगर गढ़ी पोखरे में मछली नहीं मारा होता, जनेरा नहीं तोड़ा होता, वो तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहता है कि भीख मांगने की ट्रेनिंग दिला देंगे। वो इससे बहुत मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। पूछत आइल बड़े महाराष्ट्र से, यही तरह बोला तारे कुल खोलवाइबे का कुंडलिया। आ अरे सुधर जो रे, हम नहीं चाह समाज में, न तो हम ऊ जगह पहुँचाइम ना कि जो पहुँची भेजी थी वो पहुँची पहुँची कि न पहुँची। क्या वो पहुँची इतनी छोटी थी कि ओम प्रकाश भर तक नहीं पहुँची। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों, हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में है। जैसा कि जैसे ही चुनाव आता है, घोसी का जो नाम है ना, बहुत सुर्खियों में रहता है। और लोकसभा चुनाव आ गया है, बहुत नज़दीक है। और यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रत्याशी कहने का मतलब कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के जो हैं, अरविंद राजभर जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं घोसी से, जो कि एनडीए गठबंधन से हैं। और समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन से राजीव राय जी हैं। और किन्नर समाज के बहुत ही दमदार नेता श्वेता किन्नर जी हम लोगों के साथ हैं। ये इनसे कुछ बातें करते हैं और क्या होगा इस बार का माहौल, कैसा होगा इस बार का घोसी का चुनाव, ये जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। और क्या लग रहा है इस बार का माहौल? धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं घोसी लोकसभा की तरफ से कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से, घोसी लोकसभा की जनता के तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को इस पवित्र रमजान महीने में मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, एक बात और बताइए, जो 2024 का चुनाव होगा, मोदी जी के विजय रथ को कैसे रोकेंगे आप लोग? देखिए, मोदी जी की जहाँ तक बात है ना, अब हम ओम प्रकाश राजभर नहीं हैं, वो पद का सम्मान करते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, और माननीय अमित शाह जी और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, और ये हमारे इतने बड़े उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह का इसने लैंग्वेज बोल रहा है, बात समझ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर। राजभर, इससे बहुत मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी 2004 में। और यही फरडवा ओम प्रकाश राजभर ने मैदान में भेजकर, और जब बीबीसी लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन और टीवी चैनल पे और प्रतिदिन अखबारों में आने लगा, तो उनके भतीजे पप्पू एमएलसी से 10 लाख ये ले लिया और कहा बैठने के लिए, और न तो कहा कि आप अकबरपुर लड़िए। बात समझ रहे हैं? तब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर से लड़ रही थी। ये पता नहीं, हमें इतनी तकलीफ होता है कि बाप बेटा कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं। अभी अरविंद
राजभर आ रहा था, अब डॉक्टर अरविंद राजभर, तो उसको एमबीबीएस लिखना चाहिए ना। अरे पीएचडी किए होंगे। अरे कहने से होगा? वो तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहता है कि भीख मांगने की ट्रेनिंग दिला देंगे। वो क्या क्या बोल जाता है। अगर गढ़ई पोखरे में मछली नहीं मारा होता, जनेरा नहीं तोड़ा होता, आलू नहीं कोड़ा होता, भंटा नहीं तूरा होता और टेम्पू से सब्जी बेचकर मंडी में पैसा नहीं कमाया होता, ये बाणी है क्या 1947 के बाद? ये बाणी है, इसके जिम्मेदार होते हैं तीनों चारों लोग। जिस तरह का इसने लैंग्वेज बोल रहा है, अब तो मैं मिशन में हूँ, समाजवादी पार्टी में, जानते हैं कि बीएसपी में मैं लीडर रही हूँ, मेरा पैसा भी लूटा गया। हाँ, बात समझ रहे हैं? डंडा झंडा भी ढोई। जिस तरह का इसकी बाणी आ रही है ना, माँ कसम में बख्शती नहीं। आपके पार्टी को ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर अरे को? उ तो कहता कि ये कहू सीटवे ना निकली तो हम चैलेंज किए हैं कि मेरी माँ ने शहीदी जिले में पैदा की है, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीन ओझा, जयप्रकाश, जिस दिन एक सीट नहीं निकालेगी मैं राजनीति को छोड़ दूंगी। इस तरह वो ऐलान करता है फरडवा। हाँ, ओकर लइका है एमबीबीएस। क्यों आप लोग पे भड़क जाते हैं बाप बेटा? मीडिया ये बताए हमको, चौथा स्तंभ है मीडिया, तो क्यों बाप बेटा दोनों भड़क जाते हैं? क्यों आपको दलाल कहने लगता है? हाँ, अगर एमबीबीएस किया है, अगर मरीज आता है, जनता तो मरीजे है, वोट मांगने जा रहा है, तो क्यों झलक रहा है मीडिया पे? वो अरविंद राजभर हो, हाँ, या उसका पिताजी वो ओम प्रकाश राजभर हो, क्यों झलक रहा है? क्या कोई एमबीबीएस झलकता है? आप इलाज करने जाते हैं हिंदुस्तान में, जो एमबीबीएस है, क्या वो झलक कर डांट कर खेदता है? एक बात और वो कह रहे हैं कि इस बार 80 में 80 दिलवाएँगे और 80 में 80 वादा पूरा हो जाए, इसके लिए अपने बेटे को घोसी से उतार दिए हैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। तो क्या लगता है कि घोसी का जो इस बार का माहौल होगा, कितना तगड़ा होगा? उत्तर प्रदेश में 5% राजभर हैं कहीं न कहीं 24 विधानसभा सीटों पे उनकी पकड़ है। अच्छी खासी 16 लोकसभा सीटों पे, 6 पे तो दावेदारी इतना अच्छा ठोकते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार घोसी का क्या माहौल होगा? हमसे ज़्यादा आप जानते हैं ओकरे बारे में। 2002 में उच पार्टी बनाया था, हुँ। छाता निशान पौले रहे, टूटहा चप्पल पहन के आई रहे छितौनी रसड़ा में, गंदा कपड़ा पहनले रहे फाटल, ट्रेन से उतरल, ओकरा बे मोटरिया जगन्नाथ प्रधान की घरे, राजभर की घरे रखल बा। राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। राजभरों ने उसको चंदा देकर और फॉर्च्यूनर पर चढ़ा दिए। राजभरों ने चंदा देकर संघर्ष करके उसको एमएलए से मंत्री बना दिए। हाँ, जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। बसपा में रहा तो उसी पत्तल में खाया, उसी पत्तल में छेद किया। सपा में गया तो उसी पत्तल में खाया, उसी पत्तल में छेद किया। अब भाजपा में खा रहा है तो उसी पत्तल में छेद नहीं कर रहा है। क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं ललकार रहा है? ये पढ़ा है, पढ़ा रहता तो डीजीपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी, कोतवाल और सीओ और एक कांस्टेबल की गरिमा जानता ना, तब भी न नंगा कर दिए। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। कब वो गब्बर बन जा रहा है, कब वो कह रहा है कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। तो हेमा मालिनी एक सांसद है, क्या बसंती बनाकर बुढ़ापे में उसको नचाएगा? दिनेश लाल निरहुआ एक सांसद है, उसको नचनिया पदनिया कह रहा है। ये बहरूपियावा कुछ पढ़ले ओढ़ले नहीं खे। हाँ, अरे दिनेश लाल यादव तो उनके खेमे के हैं, तो उनको क्यों कहेंगे अब वो? कहाँ नहीं है? ई खेमा देखेला कि यापन खेमा देखेला? हाँ। हाँ, यापन खेमा देखता कि ई त बहुत बहुत क्रिया खा बाप के माई के कि हम कोई एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई मंत्री नहीं बनेंगे।
अरे मंत्री बने हैं तो अपने समाज के कल्याण के लिए बने हैं ना। अपने समाज को मतलब जो आरक्षण वाला मुद्दा था, कई ऐसे मुद्दे जो समाज को दिलवाना था, उसके लिए बने हैं मंत्री वो तो। तो मंत्री तो उ बेचारा दरो बन गइल बा। त हम्म। का करिहन स कुतुब मीनार ताजमहल बनइहन स। आ अरे अपने समाज के लिए आवाजें अरे उठाएंगे। चुप रहिए, जब हाँ। आप लोग पे भड़क रहा है, जब अच्छा अच्छा। अपने बहनोई को नहीं छोड़ा, महेंद्र राजभर को, चलिए हम तो तेज तड़ाक थी, हम्म, जब घूस लिया तो हमने भाग गया बीएसपी में हम्म, कि अनुसूचित जनजात की है, उसी कोटे से मैं भी जनजात से आती हूँ तो भला होगा। तो उ तो औरी मुखिया बनल बिया, देश के पैसा लूट लूट रखत या कहते कि बीएसपी पैसा नहीं लेती है, तो धरातल पर चली गई ना। अच्छा बहन हाँ जी। हाँ हाँ बहन जी। हाँ, धरातल पर चली गई ना। हाँ, तो ये क्या विकास करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या क्या कह जाता है। ये भाजपा का पगडंडा है। हम्म, राजा रंक फकीर, हम्म, चुड़िया चुरू, जो भी आया हिंदुस्तान में वो परिवारे से आया। हम्म, किसी का जुट गया, किसी का टूट गया, किसी का फूट गया, किसी का साफ हट गया। फर्क इतना ही पड़ता है। अगर ये पढ़ा लिखा होता, डॉक्टर लिख रहा है एमबीबीएस, तो कल देख रही थी यूट्यूब पे, वो झलक रहा है। हम्म, हाँ, ये क्या पढ़ाई किया है। आप कह रहे हैं एमबीबीएस किया है, तो ए- पॉलिटेक्निक कल कह देंगे आप चौथा स्तंभ है, कल कह देंगे कि एलएलबी किया है। तो अगर ये पढ़ा रहता, तो जिनके 4 बार पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह, जी। हाँ, उनके बेटे भी रहे हैं मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से, तो अब एक लड़कवा कहता कि अंडा बेचवाएंगे। हाँ देखिए, अंडा बेचने पे एक और माने बात है। नहीं नहीं, हम्म, इसका जवाब देना पड़ेगा। हम्म, बात समझ रहे हैं। जी। हिंदुस्तान के हम्म, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और माननीय अमित शाह जी को, और माननीय राजनाथ सिंह को, और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को इसको जवाब देना पड़ेगा। बात वो समझ। क्यों जवाब देंगे? बोले हैं ओम प्रकाश राजभर के लड़के, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग जवाब देंगे कि योगी जी तो खुद भेज रहे थे मठ पे, भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, मोदी जी को गुजरात भेज रहे थे। अरे भैया, तो तू गलती करब तो तोहार बापे न घिसिरा के जाई। मॉडल करब। देखिए, समाजवादी पार्टी और कोई भी पार्टी हो, जब यही ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, खूब छींटा-कसी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, तो आप लोग खूब मज़ा ले रहे थे, खूब अच्छा नेता बता रहे थे कि नहीं ओम प्रकाश अच्छा है, गरीबों का नेता है, बढ़िया बोल रहा है। क्या हम भी तो समाज से आते हैं। जी। क्या हमने बड़ाई किया है? नहीं, समाजवादी नहीं पार्टी नहीं, नहीं, खेमे की बात कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत हमने आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमने तो चैनलों पे ये भी ऐलान किया है हुँ, कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह, या हमारे मुखिया अखिलेश जी हो, कोई भी बोलेगा समाज के बाहर तो मैं नहीं बर्दाश्त कर। एक बात और, जैसे उस खेमे से एक बात और आ रही है, क्या मर्द नहीं थे कि किन्नर को उतार दिया गया है मैदान में? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कौन कहा? उस खेमे से बातें आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ, कहता हाँ। उन पर कसवा के पता न चेला है कि नाती है। सही बात आपने कहा है। एक जोहत रहने की मीडिया कभी हमसे, अरे ओम प्रकाश के चेला, छकवा छकवा ही जाड़वा कहता रे। ओम प्रकाशवा भर से नइखे पूछत, आइल बड़े महाराष्ट्र से, यही तरह बोला तारे, कुल खोलवाइबे का कुंडलिया। आ अरे सुधर जो रे, हम नइखी चाह समाज में, न तो हम ऊ जगह पहुँचाइम ना कि जो पहुँची भेजी थी, वो पहुँची पहुँची कि न पहुँची। क्या वो पहुँची इतनी छोटी थी कि ओम प्रकाश भर तक नहीं पहुँची। अरे सुन रे ओम प्रकाश का चेला, नाती चेला,
जब महेंद्र राजभर जब बहनोई लागेलन ओम प्रकाश राजभर के, त चल हम तोरी बिरादरी से ना आई ना, त काहे सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी ओम प्रकाश के बहनोई बना लियलन महेंद्र राजभर। तनी जवाब दे बे। बाप बेटा त खुदे बोलता न सा अंताक्षरी, तोरो के कुछ सुंघौलन सका, तनी जवाब दिए त न त सुधर जो। हमार माई ऊ पढ़ौले बिया न शहीदी जिले में कि जब बोले लागब न तब फेन BBC लंदन और लखनऊ दिल्ली दूरदर्शन और प्रतिदिन टीवी चैनल पे और प्रतिदिन अखबार में आने लगेगा। अभी मैं अपने मुखिया का इंतजार कर रही हूँ कि देखती हूँ कि पूर्वांचल में स्टार प्रचारक बनाते हैं या उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में। मैं सोच ले ओम प्रकाश का चेला, मैं किन्नर बिरादरी की महाराष्ट्र का बेटी हूँ, तू पता कर लेना। वहाँ के सातों नायक मेरी अम्मा लगती है। तू सुधर जा, मैं तो यही कहूँगी, अनो तो सीधे टार्चर करूँगी। समय नहीं बलवान, आदमी नहीं बलवान होता है, समय बलवान होता है। कहना है कि ऐ नीच नीच नजरों से मुझे देखना दिखाना छोड़ दे, कि तबीयत में तब्दीली आ जाएगी और समाजवादी पार्टी तो सबकी है। माँ कसम अगर हिंदुस्तान में स्टार प्रचारक बनी तो विश्व में रवानी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। दोस्तों विश्व में रवानी आ जाएगी। जाते जाते एक सवाल और, यहाँ से राजीव राजी को टिकट मिला है घोसी विधानसभा से, अरे लोकसभा से, और उधर से ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं। क्या लगता है कि कौन फतह करेगा घोसी को? नहीं, हमारे मुखिया का निर्देश है, इनको टिकट जब दिए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, तो ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती है। उनके मरने के बाद कोई भी विकास नहीं कर पाया। बात समझ रहे हैं? बहुत जमाने के बाद एक बेल्ट आई है राय जो का, हाँ, राय का, जैसे राजपूत अरे भुयार समाज से। भूंयार समाज से। जी, तो जैसे अतुल राय रहे तो उनको जगह नहीं मिला, जेले में रहे। जी, तो ये चुनाव लड़ेंगे तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मुद्दे पे लड़ेंगे। जैसे हवाई अड्डा यहाँ पास करा कर गए थे, कमिश्नरी भी पास करा कर गए थे, और ये टर्मिनल भी करा कर गए थे। वो बढ़ुआ गोदाम को वो काटन मिल को घोषी करा कर गए, आदेश करा कर गए थे, फाटक पे करा कर गए थे ओवर ब्रिज के लिए, और चीनी मिल का घोषी का संशोधन कराकर उस मुद्दे पर लड़ेंगे। हमारे मुखिया ने इनको निर्देश दिया गया है। बात समझ सब रहे हैं? मिला जुला करके विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार का। हाँ, इसलिए कि अभी ये उपचुनाव में मुंह काला करके गया है, इसकी बाणी देखिए। और भाजपा का पूरा एक से एक हिंदुस्तान के लीडर आए थे यही घोसी उपचुनाव में, जी। कितनी बुरी तरह हार के गया। कितना से हार के गया? समथिंग 60,000 के लगभग कोई ऐसा था, कुछ हाँ, आंकड़ा। आई कहे कि 1 लाख से ऊपर से जीती हैं, तो जीतने का उम्मीद आपका दिखाई दे रहा है। नहीं तो विधानसभा उपचुनाव था, इस बार का माहौल जो है 400 का पार है, 80 में 80 का है, तो इसके मतलब ऊपर बात किया अरे जाएगा ना। तो 80 में 80 अगर पाइए गए, वो तो मूर्ख ही है। हाँ, तो आप तो चौथा स्तंभ है ना। क्या 80 में 80 ला देंगे या बच्चे ला देते हैं तो कौन एग्जामिनर है हिंदुस्तान का 80 में 80 नंबर दे देगा? एकर विनाश है। एक फेन ट्राई करे के भेजले माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ओम प्रकाश भर को और दारा चौहान को, कि जीता के लियावस न तो फेल लात मार के खेदैबस सही में से। ये समीकरण है उनका माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे थे श्वेता किन्नर जी को, जो कि पूरी तरह से बेबाकी के अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।